प्यारे बच्चों, मैं अंजलि सर, मैं आपको हिंदी में पाठ 6 पढ़ा रहा था। स्नेह पगी पाती, उषा दुर्वा की ये कहानी आपको मैं बता रहा था। स्नेह पगी पाती का अर्थ हुआ, पाती मतलब पत्र, स्नेह से भीगी हुई, स्नेह से भरी हुई पत्र। इसमें हम बता रहे थे कि किस प्रकार आजकल पत्र और तार का स्थान इस जमाने में, हाईटेक के जमाने में, नेट और टेलीफोन ने, मोबाइल ने ले ली। तो इसकी तुलना करते हैं तो हमने क्या पाया और क्या खोया, ये लेखिका बता रही है। लेखिका बता रही थी कि एक दिन यह ईमेल बॉक्स खोलती है तो उसमें अपनी पुत्री की शुभकामना वाला कार्ड प्राप्त होता है और कुछ क्षण के बाद स्क्रीन से वह गायब हो जाता है। हालांकि वह माउस से एक क्लिक में फिर से उसका प्रिंट आ सकता है, स्क्रीन पर उसका प्रिंट भी निकाला जा सकता है। लेकिन लेखिका कहती है कि क्या वह जिस प्रकार अपनी पुत्री के हाथों से लिखे गए पत्र में उसके स्पर्श का अनुभव करती थी, क्या उस प्रकार का अनुभव इस कंप्यूटर पर के स्क्रीन पर आने वाले इस संदेश में प्राप्त कर पाएगी? नहीं, वह ऐसा अनुभव नहीं कर पाए। ये लेखिका बता रही थी। लेखिका कह रही है कि कुछ समय पहले तक जन्मदिन पर कार्ड भेजने के लिए उनकी पुत्री सारे बाजार में सुंदर से सुंदर कार्ड खंगाल मारती थी, खंगाल देती थी सारे बाजार में, और सुंदर से सुंदर कार्ड खरीद कर लाती थी। उसको उसकी सुंदरता में यदि कोई कमी रह जाती तो वह अपने हाथों से उसको सजाती, और उसका जो मजमून था, इबारत जो उसमें लिखा होता था, जो सामग्री उसमें लिखना था, वह खुद अपने हाथ से लिखती थी, और यदि कोई कमी रह गई तो फिर उसको जोड़ती थी। इस प्रकार पूरा कार्ड भर जाता था, और वह कार्ड जन्मदिन पर चाहे तो उनको 2 दिन के पहले या 2 दिन के बाद ही मिलता था। लेकिन लेखिका कहती है वह सारा कार्ड इतना संतोष देता था, उसके प्यार का, उसके हाथों के स्पर्श का, लेखिका बताती है, स्पष्ट अनुभव होता था। और वह सारा कार्ड, वह सारा जन्मदिन पर भेजा गया पत्र, लेखिका बताती है कि आज भी अलमारी में सहेज कर रखा हुआ है, जैसे मानो कोई अनमोल धरोहर, कोई बहुत बड़ी पूंजी हो उनकी, जो अभी तक अलमारी में रखी हुई है सहेज कर। लेखिका बताती है कि आजकल वह पत्र भी ईमेल से भेजती है। आजकल पत्र नहीं लिखती है इनकी पुत्री। लेखिका बता रही है ईमेल से पत्र भेजती है, उसमें कोई काट पीट नहीं, कोई छांट छूट नहीं, कहीं कटा फटा नहीं, एकदम एग्जैक्ट स्पेलिंग, वर्तनी जो है उसमें कोई गलती नहीं, एकदम साफ सुथरा। लेखिका बताती है कि उनकी पुत्री को पत्र लिखने का बड़ा शौक था। लंबे लंबे पत्र बड़े रोचक ढंग से वो लिखती थी, और इतने लंबे लिखे पत्र में कागज पर कहीं हाशिया नहीं छूटता। हाशिया बोलते हैं पत्र में जो लिखते हैं बीच में, तो दोनों तरफ जगह छोड़कर जो लिखते हैं मार्जिन, उसको हाशिया बोलते हैं। लेखिका बताती है कि उनकी पुत्री कहीं हाशिया नहीं छोड़ती थी, हर जगह पूरा भर कर लिख देती थी, पूरे पत्र में लिखती थी। कभी कभी उसके पत्रों पर चॉकलेट, टॉफी या मक्खन का चिकना निशान लगा होता था। तो लेखिका कहती है कि मैं समझ जाती थी कि उसकी जो छोटी बिटिया है उसको फुसलाने के लिए चॉकलेट या
टॉफी या मक्खन वो दे देती होगी, क्योंकि वह पत्र लिखने नहीं देती होगी। और जब उनकी बिटिया का धैर्य टूट जाता होगा, नहीं मानती होगी, तो वह उनके कागज को ही पकड़ लेती होगी, जिसके कारण उस पर चॉकलेट के निशान लग जाते हैं। लेखिका बताती है, मैं उसके पत्र को देखकर ही समझ जाती थी। मैं उन पत्रों के निशान को देखकर उस पर हाथ फिराती थी और स्नेह से उसके कोमल हाथों का स्पर्श करने का प्रयत्न करती थी, उसको महसूस करने का प्रयत्न करती थी। हाथ से लिखे उन पत्रों में लिखने वाले हाथों का स्पर्श हुआ करता था, उसका एहसास होता था, पता चलता था। उस पत्र में एक मिठास होती थी, उसमें उसके हाथों की एक गर्माहट होती थी। लेकिन आज क्या ऐसा महसूस हम किसी कंप्यूटर के स्क्रीन पर आए किसी संदेश में हम महसूस कर सकते हैं? कदापि नहीं। उस पत्र में जो वह हाथ से लिखती थी, उसमें बहुत कुछ जो अनलिखा रह गया, उसको भी छूकर हम महसूस कर सकते हैं। लेखिका बताती है कि यह आजकल हाईटेक के जमाने में जो अभी जीवन शैली है हमारी, इस युग में स्क्रीन पर उभरकर जो शब्द आता है, आप पूरा बड़ा से बड़ा ईमेल पढ़ लें, समाचार पत्र ही चाहे क्यों न पढ़ लें, बड़ी से बड़ी किताब पढ़ लें, बस वो केवल एक संदेश देते हैं, कोई एहसास नहीं। वह गर्माहट पत्र का, वह मिठास, वह गर्माहट, वह स्पर्श का एहसास बस मानो इस जमाने में खत्म हो गया है, नष्ट हो गया। अब लेखिका बताती है अपने बचपन की बात याद करते हुए कहती है कि हमारे बचपन में डाकियों का आना दिन भर का एक अहम हिस्सा होता था। दिन में 3 बार डाकिया आता था। डाक डालते समय अपनी साइकिल की घंटी बजाता था, लोग समझ जाते थे कि डाकिया आया है। और बाहर से यदि कोई लौट कर आ रहा है तो एक बार अवश्य ही लेटर बॉक्स में अवश्य झांक लेता था। लेखिका बताती है कि जब पिताजी उनके दफ्तर से आते थे तो उनका सबसे पहला प्रश्न यही होता था, कोई चिट्ठी आई है क्या? सबसे पहला प्रश्न ये होता था। सबसे अधिक प्रतीक्षा तो विवाहिता बहन के अपनी ससुराल से आए पत्रों की रहती थी। जो घर की बहन ब्याही गई है दूसरी जगह, तो ससुराल से उसका पत्र आता था। इस ऐसे पत्रों का बहुत लोग इंतजार करते थे परिवार में। परिवार का हर व्यक्ति इसको बड़े चाव से पढ़ता था। स्वयं माँ यदि नहीं पढ़ पाती थी तो भाई बहनों से एक एक करके पत्र को अवश्य पढ़वाती थी और सुनती थी, और इसके बावजूद भी उनकी भूख शांत नहीं होती थी। लेखिका बताती है कि इस प्रकार पहले पत्र और तार उस समय के जीवन का एक अहम हिस्सा था। धन्यवाद।